नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टेप बिग चेंज में। आज हम बात करने वाले हैं उस एग्जाम के बारे में जो लाखों स्टूडेंट्स का सपना होता है, जेईई मेंस। अगर आप इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको बताएंगे कि जेईई मेंस की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे रजिस्ट्रेशन करें, जानेंगे हम एग्जाम पैटर्न के बारे में और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। चलिए शुरू करते हैं। जेईई मेंस एक नेशनल लेवल एग्जाम है जो एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है। यह एग्जाम्स हर साल 2 बार होती है, जनवरी और अप्रैल में। जेईई मेंस से आपको आईआईटी, एनआईटी और अन्य सरकारी कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। इसके अलावा यही परीक्षा जेईई एडवांस के लिए पहला स्टेप भी है जो आईआईटी में जाने का रास्ता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के कुछ स्टेप हैं जिनको फॉलो करके हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले एनटीए की वेबसाइट पर जाएं या nta.ac.in या gmain.nta.nic.in पर जाएं। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, अपनी बेसिक जानकारी भरें, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड बनाएं और लॉगिन करें। एप्लीकेशन फॉर्म भरें, शिक्षा विवरण, फोटो, सिग्नेचर अपलोड करें, फीस का ऑनलाइन भुगतान करें, कंफर्मेशन पेज का प्रिंट जरूर निकालें। एप्लीकेशन फी जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये के आसपास है। 2025 के अनुसार एप्लीकेशन फीस डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कुछ इस प्रकार से है। एग्जाम से लगभग 10 दिन पहले एनटीए वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। इसमें होगा आपका एग्जाम का डेट और टाइम, एग्जाम सेंटर का एड्रेस, इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे कि गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शंस। एग्जाम्स पैटर्न की बात करें तो एग्जाम्स पूरी तरह से ऑनलाइन होता है, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सब्जेक्ट्स की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इन सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस आते हैं। टोटल क्वेश्चंस 90 आते हैं, जिनमें से 75 करने होते हैं। हर सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चंस, 20 एमसीक्यू और 5 न्यूमेरिकल आते हैं। मार्क्स टोटल 300 होते हैं। नेगेटिव मार्किंग में गलत आंसर पर -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। रिजल्ट और स्कोर कार्ड की बात करें तो परीक्षा के 10 से 15 दिन बाद रिजल्ट आता है। इसमें इंक्लूडेड होता है परसेंटाइल स्कोर, ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी वाइज रैंक। यही स्कोर आपको कॉलेज काउंसलिंग में चाहिए होता है। काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी के जरिए होती है। अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो आप JOSAA जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी के जरिए एनआईटी और आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। काउंसलिंग के लिए JOSAA की वेबसाइट पर रजिस्टर करें, अपनी पसंद के कॉलेज और ब्रांच चुनें, सीट अलॉटमेंट देखें, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएं। इस तरह से आप काउंसलिंग करा सकते हैं। जेईई एडवांस्ड की बात करें तो अगर आपका स्कोर टॉप 2.5 लाख में आता है तो आप जेईई एडवांस देने के लिए एलिजिबल होते हैं। आईआईटी में जाने का ये अगला स्टेप होता है। इस एग्जाम के जरिए आप भारत के सभी 23 आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जेईई एडवांस देने के लिए आपको ये कंडीशन पूरी करनी होती है। जेईई मेन में टॉप 2.5 लाख रैंक में आना, 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पास करना, अधिकतम 2 बार ही जेईई एडवांस दे सकते हैं। एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम 25 वर्ष, SC/ST के लिए छूट होती है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो जेईई मेंस रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद जेईई एडवांस की रजिस्ट्रेशन शुरू होती है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरें, डिटेल्स भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और फीस सबमिट करें। फीस जनरल OBC 2900 रुपीज़, SC/ST PWD 1450 रुपये। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जेईई एडवांस में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना अनिवार्य है। एग्जाम पैटर्न मोड की बात करें तो मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT होता है। सब्जेक्ट्स की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से ही क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन की टाइप की बात करें तो क्वेश्चन टाइप्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQ, न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। हर पेपर की टाइमिंग 3 घंटे की होती है। नेगेटिव मार्किंग होती है, पर हर साल पैटर्न थोड़ा बदल सकता है। सिलेबस की बात करें तो जेईई एडवांस का सिलेबस थोड़ा डिटेल्ड होता है जेईई मेंस से। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स से मैकेनिक्स, वेव्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स।
केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, 12वीं का पूरा कवरेज। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स से कैलकुलस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, वेक्टर्स 3D, प्रोबेबिलिटी आते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद एक बार वेबसाइट से डिटेल सिलेबस जरूर चेक कर ले। रिजल्ट की बात करें तो एग्जाम के बाद ऑल इंडिया रैंक जारी होती है। आईआईटी में एडमिशन के लिए आपको एक अच्छा रैंक चाहिए। SC ST OBC PWD के लिए अलग अलग कट ऑफ होती है। JEE एडवांस के बाद भी काउंसलिंग JOSEA के माध्यम से होती है। अपनी रैंक के अनुसार ब्रांच और कॉलेज चुनिए। सीट अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग प्रक्रिया होती है। IIT, NIT, IIIT सभी का एक ही काउंसलिंग पोर्टल होता है। अगर आपके मन में भी यही सवाल है कि तैयारी कैसे करें, तो स्टेप बाय स्टेप तैयारी के लिए NCERT को बेस बनाएं। JEE एडवांस प्रीवियस ईयर पेपर्स हल करें, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर फोकस करें, मॉक टेस्ट्स और टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करें, किसी अच्छे कोचिंग या गाइड के साथ जुड़ें। तो दोस्तों, JEE एडवांस आसान नहीं है, लेकिन अगर तैयारी सही हो तो सब कुछ संभव है। अगर आपके अंदर है जुनून, मेहनत और सही दिशा, तो IIT आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वन स्टेप बिग चेंज को, ताकि आपकी तैयारी को मिले सही मार्गदर्शन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में।